अवेलेबल है। अवेलेबल है ये तो सर। हाँ, तो अभी क्या होता था कि जो कहते हैं कि इतने बदमाश जो है ना, अपराधी इतना ताकतवर हो गया है, वो हर किसी को अपनी जेब में रखता है, नेताओं को जेब में रखता है, पुलिस को जेब में रखता है, तो वो डॉक्टरों को भी जेब में रखता है कई बार। तो आपने ऐसी बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि डॉक्टर्स को मैनिपुलेट, डॉक्टर्स गलत रिपोर्ट देते हैं, ऐसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। देखा कि नहीं देखा? देखा है, पढ़ा भी है, मैं पढ़ता हूँ। वो सत्य से बहुत दूर नहीं है, वो सत्य के बहुत नजदीक है, राइट? नजदीक या सत्य है वो तो। हाँ। तो अब यदि अज्यूम करिए उसने आपकी इंजरीज और डिटेल्स भी ले लिए, तो वो ही विल बिकम विटनेस टू योर इंजरीज, राइट? और वो जो इंजरीज के डिटेल्स को कैप्चर करेगा वो डॉक्टर के पास भी भेज दिया जाएगा, राइट? तो डॉक्टर जो गलती गड़बड़ करने वाला है उसका लीवे खत्म हो गया कि नहीं हो गया? वो नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि उसे मालूम है कि भैया ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इससे हटके कुछ देंगे तो 2 मिनट में हम ही को प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, है कि नहीं? जी। अच्छा, देन आजकल जो है बहुत दूर से 3D फोटोग्राफी और उसका सिस्टम आ गए हैं, जिससे कि हम टेम्परेचर से लेके जाने क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं, जो पुलिस आज नहीं कर रही है, लेकिन वो डूएबल है, राइट? तो ऐप में कुछ अटैचमेंट के साथ वो प्रावधान किए जा सकते हैं, तो हमारी FIR भी बहुत सुपीरियर हो जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीजें हम कैप्चर कर पाएंगे जो कि अभी पुलिस नहीं कर पाती है, राइट? जी। इसमें एक चीज हमें मान के चल रहे हैं कि जो पब्लिक है वो दूध की धुली नहीं है, और भारतीय पब्लिक तो 200% दूध की धुली नहीं है। इस बात से आप एग्री करते हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, यही बात तो मैं कहती है मुझे। हाँ, तो बेसिकली यदि हमें कोई RTI मिल जाती है तो हम RTI से कोई इन्फॉर्मेशन लेके ब्लैकमेल करने के चक्कर में हो जाते हैं, राइट? हमें जो है बहुत सारे कानूनों का हम दुरुपयोग करते हैं, झूठी FIR दर्ज करके पैसे वसूलते हैं। तो जो सर्टेनिटी ऑफ FIR है वही उसी ब्रेथ में, उसी सांस में वो कह रही है कि सर्टेनिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर रॉन्ग, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड FIR। तो आप यदि गलत FIR दर्ज करोगे तो सेम सिस्टम आपको जो है ना जेल में बंद करेगा। और ये उतना इस पूरे इस मामले में मतलब आप अभी मतलब क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? मैं ये थोड़ा सा मेरा देखिए, हम टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहे हैं। हम जो है बहुत सारे 53 यूनिवर्सिटीज से हमारा MOU है, और अब हम कुछ कंपनियों से भी सीधे बात करके, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि बच्चों के माध्यम से हम उस क्वालिटी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जो हम पहुंचना चाहते हैं। तो बेसिकली इट इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, राइट? तो इसमें फिर दूसरा है कि वी विल बी सपोर्टिंग पुलिस ऑफिसर। तो ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर वुड बी इन पोजिशन टू डिटेक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशन ऑफ स्मार्ट रिक्विजिशन सिस्टम ऑफ क्राइम फ्री भारत, एंड एंड इट विल गिव द इन्वेस्टिगेशन लीड आल्सो। तो सिस्टम जो है अपनी इंटेलिजेंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये इंटरप्रेट करेगा कि एविडेंस कहाँ होगा और उस जगह से उसे कैप्चर करेगा, राइट? और पुलिस से भी क्या कराना है, ये चीज आपके पुलिस डिपार्टमेंट को सूट करेगी क्या? ये पुलिस डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है या पब्लिक इम्पोर्टेंट है? देश इम्पोर्टेंट है या ये विभाग इम्पोर्टेंट है? देश इम्पोर्टेंट है या राजनेता इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं, पुलिस तो उसका, क्योंकि अभी जैसे आपने पूछा है कि नहीं, अभी आपने सोचा कि पुलिस डिपार्टमेंट को सूट करेगी, 200% नहीं करेगी सूट। बट it is the police department. That's why the crime free Bharat will be a supra system. इसके लिए हमने एक कानून बना के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, क्योंकि ये क्राइम फ्री भारत इज ए नेशनल पुलिस मिशन, जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर भी हूँ। ये क्या होता है सर, इस तरीके के रिफॉर्म जो होते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट खुद ही इसको दबाने की कोशिश करती है कि अरे कहाँ बढ़ा रहे हो, रहने दो। तभी तो हमें उस बात को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हम गुलाम हैं। हमें ये कहने के लिए मजबूर किया गया कि आपको आजादी नहीं मिली है, आपको जो है
एक एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था 17 जुलाई 1947 को, जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये 17 जुलाई को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था और 18 जुलाई को इसमें क्वीन की एसेंट मिली थी इसको, राइट। इसमें इंडिपेंडेंस जो वर्ड है ये केवल टाइटल में आया है, इसके अलावा एक्ट में कहीं भी इंडिपेंडेंस वर्ड का यूज नहीं है। और भारत को और पाकिस्तान को दो डोमिनियन जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, ऐसे डोमिनियन के रूप में इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, राइट। तो इट वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर बाय द ब्रिटिशर्स टू हिज चूजन पर्सन। अब हिज चूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने किसको चुना? श्री जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को क्यों चुना? इसके कारण हैं, बहुत सारे चारित्रिक कारण हैं, और ये कैबिनेट मिशन ने लिख के भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश साम्राज्य को ये लिख के भेजा था कि भारत में एक जवाहरलाल नेहरू नामक प्राणी है जो चारित्रिक रूप से बहुत कमजोर हैं और वो हमारे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे काम के व्यक्ति हैं। फिर उनको जो है हैंडल करने के लिए उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे मिस्टर बॉवेल। बॉवेल को यहाँ से हटाया गया और बॉवेल की जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया। हाँ, और लॉर्ड माउंटबेटन को कम लाया गया, एडमिना लेडी माउंटबेटन एडमिना जी को ज्यादा लाया गया, राइट। बिल्कुल सही। और आपके जो है जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिले थे। 12 वोट जो है सरदार पटेल को मिले थे, 2 वोट कृपलानी को मिले थे और 1 वोट और किसी को मिला था, राइट। तो जिसको आपने नहीं चुना, जिसको अंग्रेजों ने चुना, उसको सत्ता पर ट्रांसफर की गई, राइट जी। अब उसको सत्ता ट्रांसफर की गई तो क्या किया गया? उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि सत्ता जो है 2 भागों में बंटना थी, एक पाकिस्तान बनना था, एक हिंदुस्तान बनना था, राइट जी। वो किसने बनाया? उसको एक लिए एक वकील आया, उस वकील का नाम था रेड क्लिफ। नाम सुना है आपने? एक रेड क्लिफ लाइन आपने सुनी होगी। रेड क्लिफ लाइन सुनी है कि नहीं सुनी है? हाँ, सुनी है। हाँ, तो रेड क्लिफ, चूंकि आप जम्मू एंड कश्मीर में रहे हैं तो जहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बाउंड्री है वो रेड क्लिफ लाइन से डिफाइन होती है। और ये रेड क्लिफ जी और कोई नहीं थे, एक वकील महोदय थे। इन्हें इंडिया के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इन्होंने जो है चुपचाप जो है एक लाइन खींची और वो जो है भारत और पाकिस्तान का सीमांकन हो गया, राइट। अब ये बताइए, जहां पर पाकिस्तान बना वहां पर मुस्लिम लीग की सरकार नहीं जीती थी, तो निश्चित था कि वहां के लोग जो है वो हिंदुस्तान को चाह रहे थे। ऐसी जगह पर जो है पाकिस्तान बनाया गया, तो यह बहुत लाजमी नहीं था कि वहां बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो क्या हमारे उस समय के नेताओं को के जेहन में ये बात नहीं आना चाहिए थी कि हम जो है इसमें इनकी बारीकियों में जाएं और बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग बाग हिंदुस्तान जाएंगे और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएंगे, तो वो सुरक्षित अपनी जर्नी पूरी करें और उन्हें जो है नए देश में सुरक्षा के साथ सही वातावरण में ट्रांसफर होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से आपके जेहन में भी ये प्रश्न आ रहे होंगे। नहीं, आपके जेहन में भी ये प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे होंगे, पक्का आ रहे होंगे। आ रहे हैं। तो फिर उस समय के राजनेताओं के जेहन में ये सवाल क्यों नहीं आए? जब वहां से कटे पिटे जो हैं लोग हिंदुस्तानी वहां से पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे तो दोनों तरफ से ही हुआ है। तो उसमें जो है बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बड़ा उनके साथ जो है ना ट्रेजेडीज हुई, है कि नहीं जी। तो आप ये बात मानेंगे कि जो कुछ होना था वैसा नहीं हुआ, राइट जी।
जब आप वहां से यहाँ पहुंचे, लोग मतलब पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे, तो उन्हें एक वो मिलना चाहिए था, वो अपने ही देश में वापस आए हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं किया गया। हाँ, उस समय इतनी ठंड थी कि रात में कुछ लोग मस्जिद में रुक गए, तो हमारे पूज्य पिताजी, राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी ने अनशन किया कि इन्हें मस्जिद से बाहर भगाइए। उनके संबंध में तो बहुत कंट्रोवर्सी है साहब, बहुत है, बहुत। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं, मानवता की बातें तो होना ही चाहिए ना। ये तो है सर, ये तो मानवता, ये तो जो आपने जो थोड़ी देर पहले बात करी, जिसको 0 वोट मिले थे, उस आदमी को सत्ता का ट्रांसफर किया गया, तो उन्हीं की वजह से हुआ था। करेक्ट। और फिर जिन लोगों को सत्ता का ट्रांसफर किया गया, उनके अपने चुने लोग थे, उन्होंने आपके वही नियम कानून सब वही रखे जो कि अंग्रेजों के थे। आपको मालूम है कि आज की डेट में भी आप पुलिस एक्ट 1861 से गवर्न है, ये आपको जानकारी है क्या? मुझे पूरी तरीके से सुनाई नहीं आया। आपकी पुलिस जो है आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जो अंग्रेजों ने आपके दमन के लिए बनाया था। जी, ये चीज तो मैं नहीं जानता। हाँ, आज हमारी जो पुलिस है, जिसके तहत अभी हमने अपनी सेवा पूरी की है, वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। तो मुझे ये मालूम है कि जो SHO वर्ड है, ये शायद अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। वर्ड छोड़िए, कानून ही उन्हीं का है, आप काय को चिंता करें। कानून भी उन्हीं का है। अच्छा, 1857 में जब आपका प्रथम जो है ना वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसको दबाने के लिए जो एक तंत्र पैदा किया था, जिसका नाम था पुलिस, और उस पुलिस को जो है 1861 के पुलिस एक्ट के तहत गवर्न किया गया। आज हमारे नेताओं को, यदि आप पुलिस में कोई सुधार करते हैं तो उनको बुखार आ जाता है। जब हमने क्राइम, यही चीज मैंने आपसे कही थी कि उनको सूट नहीं करती है। हाँ, क्यों तो फिर ये जो कैसे हमारे राजनेता हैं, जिसमें आप कोई भी अच्छी चीज की बात करते हैं तो आपको तो कोई मिलने आ गया है प्रजापति जी, आपसे थोड़ी देर से बात करेंगे हैं जी। और हम जो बात करते हैं वो रिकॉर्ड पे होती है, तो तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम इसको क्राइम फ्री भारत उस पे अपलोड होगी। तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट। कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब मैं फिर आपसे दोबारा फोन लगा के आपसे बात करूंगा। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी, नमस्कार।